हाय रतिका 333 चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज हम जानेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। तो अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए, उनका नाम लीजिए या फिर आंखें बंद करके उनका चेहरा याद कीजिए और चलिए देखते हैं आज आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए क्या है या आपके लिए वो क्या सोच रहे हैं। यदि आप कांटेक्ट में हो तो भी, नो कांटेक्ट में हो तो भी, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, चलिए जानते हैं। गिल्टी, आई फील पेन फ्रॉम द डैमेज आई हैव कॉज्ड। आपके पार्टनर गिल्टी फील कर रहे हैं। इट मीन्स उन्होंने कोई गलती की है जिसको वो सुधारना चाहते हैं और उनको अपनी गलती का पछतावा है। तभी उन्होंने कहा है कि आई फील पेन फ्रॉम द डैमेज आई हैव कॉज्ड। वो आपसे दूर जाना नहीं चाहते थे बट उन्होंने ऐसा कुछ कर दिया है जिसकी वजह से उनको आपसे दूर जाना पड़ गया है। आई वॉन्ट टू फिक्स आवर कनेक्शन, दे वॉन्ट टू रिकनसाइल। आई कैन से कि अगर वो आपसे दूर हैं या फिर आप लोगों की बातचीत आपस में नहीं हो रही है तो वो आपसे बात करना चाहते हैं, आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं, आपके करीब आना चाहते हैं। उनकी फीलिंग्स आपके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग है अभी। मिस्टेक्स, आई विश आई कुड राइट माई रॉन्ग्स। सी, तीनों कार्ड में यही आया है कि वो अपनी गलतियों को सुधारना चाहते हैं। कृपया उन्हें एक मौका दीजिए। अपने मिस्टेक्स को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। शायद उन्होंने आपको कॉल भी किया है, मैसेजेस भी किए हैं बट आप उनको रिप्लाई नहीं कर रहे हो। तो आपके पर्सन इस वक्त बहुत बहुत ज़्यादा टेंशन में है और स्ट्रेस में है। उन्हें लग रहा है शायद ये रिलेशनशिप फिनिश हो गया है, इसके आगे कुछ नहीं होगा। यू आर मूविंग फॉरवर्ड, आप उनको भूल जाना चाहते हो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो। तो कृपया आप उनको एक चांस दो बिकॉज एवरीबडी डिजर्व्स अ चांस। देखते हैं रोमांस एंजल ओरेकल क्या कहते हैं आपकी लव लाइफ के लिए। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, आप दोनों के रिलेशनशिप का सच क्या है, ये कार्ड्स ये बताएंगे। चलिए देखते हैं क्या है सच्चाई। क्या सच में वो गिल्टी हैं, क्या वो डिज़र्व करते हैं आपको या नहीं करते हैं। यू डिज़र्व लव। सी, ये आपसे कनेक्टेड है कि आप रियल लव डिज़र्व करते हो तो आप एक चांस दे सकते हो किसी को बिकॉज यू लव देम टू। एक होता है कि हाँ चलो आपकी तरफ से प्यार नहीं है, उनकी तरफ से है, या उनकी तरफ से है आपकी तरफ से बराबर नहीं है। बट आई कैन सी कि यहाँ पे म्यूचुअल लव है। मतलब दोनों के बीच ना बहुत ही पैरेलल अंडरस्टैंडिंग, ओपिनियन भी दोनों के बहुत मैच करते हैं। एंड यदि उनसे कोई मिस्टेक हुई है तो उसको माफ़ करके आप आगे बढ़ें बिकॉज यू डिज़र्व लव। नेक्स्ट है ट्रस्ट। दिस सिचुएशन इज़ कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। कभी कभी होता है कि ट्रस्ट यदि बिट्रे होता है तो आपका ट्रस्ट तो आपका फेथ बिल्कुल ख़त्म हो जाता है किसी भी इंसान में, और फिर से उसको रिकवर करना या फिर से उसी एनर्जी के साथ रिलेशनशिप को शुरू करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो यहाँ पे आपके पर्सन की फीलिंग बहुत ज़्यादा गिल्टी वाली दिख रही है मुझे। वो मिस्टेक को अपने सुधारना चाहते हैं, एक चांस चाहते हैं आपसे, फिर से आपसे रिकनसाइल करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, चीज़ों को फिर से बिगनिंग की तरफ लेकर जाना चाहते हैं कि जैसे शुरू में आपका रिश्ता था उस तरह से फिर से वो शुरुआत करके चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। एंड ट्रस्ट, आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा उनमें तभी आप आगे बढ़ पाओगे। हीलिंग फैमिली इश्यूज़, मे बी योर लव लाइफ बेनिफिट्स एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स। कि आपका कुछ पेरेंटल इशू रहा है या तो उनकी लाइफ में कोई पेरेंटल इशू रहा है कि उनके पेरेंट्स ने उनको वो प्यार नहीं दिया, या फिर आपके पेरेंटिंग की तरफ से ऐसा हुआ है कि मतलब आपके पेरेंट्स ने आपको वो लव नहीं दिया, इसलिए शायद आप जल्दी किसी को माफ़ नहीं कर पाते हो, किसी में ट्रस्ट नहीं कर पाते हो। तो आपके पार्टनर या आपके पेरेंट की तरफ से भी कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं कि उनकी वजह से शायद थर्ड पार्टी सिचुएशन हो गई हो और उनकी तरफ से कोई मिस्टेक हुआ जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप आपका ख़राब हुआ है। तो आप इसको ठीक करने की कोशिश करें। द लास्ट, ट्रू लव, येस दिस इज़ योर ट्रू लव। बिकॉज देखो ये कार्ड अपने आप जंप होके यहाँ पे आया है, मैंने ड्रॉ भी नहीं किया था। दिस इज़ द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। बार बार आपको सच्चा प्यार नहीं मिलता है, लाइफ में एक टाइम मिलता है और उसको आपको संभाल के रखना होता है। यदि आप कुछ गलतियाँ आप भी करते हो, कभी वो भी करते हैं, तो गलतियों को एक चांस देना चाहिए। बार बार नहीं, आई एम नॉट सेइंग कि बार बार किसी को माफ़ कर दो, बार बार कोई गलती करे तो आप रिपीट करने दो उनको, नहीं। बिकॉज यू डिज़र्व लव एंड दिस इज़ ट्रू लव। तो जस्ट गिव इट अ चांस। ऑल द बेस्ट। आज के लिए बस इतना ही।